तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड्स इज 44 मिलीमीटर, हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर इन ए पाइल विच इज 71.5 सेंटीमीटर थिक। देखिए, अगर 16 कार्डबोर्ड्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, माने उसका पाइल्स ढेर बना लिया जाए, तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी 44 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी होती है थिकनेस? 44 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये कहा गया कि अगर 71.5 सेंटीमीटर थिकनेस है तो इसका मतलब उतने उसमें कितने कार्डबोर्ड्स होंगे, उसमें कितने कार्डबोर्ड्स, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स निकालने होंगे कि जिसमें 71.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। अब चूंकि ये मिलीमीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले तो एक यूनिट में, सेम यूनिट में रख ले, सेम यूनिट में रख ले। अब जब वन कार्डबोर्ड की जो थिकनेस है कितनी है, वन कार्डबोर्ड की, कि जैसे कि 16 कार्डबोर्ड्स माने 44 मिलीमीटर जब थिकनेस है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है? 16 है। तो अगर 1 मिलीमीटर होगी तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो कितने कम होंगे? तो वो आपको लिखना पड़ेगा 16। और जो नंबर, वो जो थिकनेस है, वन कार्ड की जो थिकनेस है, मतलब इसमें 1 मिलीमीटर में कितने कार्ड होंगे, तो 1 मिलीमीटर तो जितने मिलीमीटर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कम होगी, कम मीन्स हो गया हमें डिवाइड करना है। तो जो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, तो कम में जब डिवाइड करना है तो इसका मतलब डिवाइड किससे करेंगे? तो 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मिलीमीटर से जितने हैं उससे में डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 44 से डिवाइड करेंगे 16 को। फिर इसके बाद में जो ये नंबर दिया हुआ है 71.5 सेंटीमीटर थिकनेस, इसमें कितने हो जाएंगे? तो जब 1 मिलीमीटर में जितने होंगे तो इतने मिलीमीटर में कितने होंगे? तो 1 में जितने होंगे उससे ज्यादा होंगे उसमें, इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले दोनों को सेम यूनिट में रख ले, 71.5 सेंटीमीटर थिकनेस को मिलीमीटर में चेंज कर ले। सबसे पहला काम है, सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास है 71.5 सेंटीमीटर है थिकनेस है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, तो 71.5 सेंटीमीटर में ज्यादा होंगे, तो माने इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 71.5 इंटू 10 इतने मिलीमीटर बन जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 715 भाई, 1 का मल्टीप्लाई करने पर 715 आ गया, एक जीरो लगा दिया गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, इक्वल हो गया 715 मिलीमीटर। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट बाद में जाएगा, इसका मतलब 5 के बाद चला जाएगा, 715 पूरा आ जाएगा, इतना मिलीमीटर हो गया। अब यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो सिंस, तो हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी कार्ड्स विल बी देयर, कार्डबोर्ड्स विल बी देयर, नंबर ऑफ कार्ड्स निकालना। तो नंबर ऑफ कार्ड्स को हम बाद में रखेंगे, पहले क्या रखेंगे? जो उसकी थिकनेस है, कितनी? 44 मिलीमीटर किसकी थिकनेस है? 16 कार्डबोर्ड्स की। इन, तो देखिए सिंस में जो गिवन है उसको होता है इन 44 मिलीमीटर थिकनेस in 44 millimeter thickness the number of cards माने उसमें कितने कार्ड्स उस पाइल में रखे गए हैं, जो ढेर बनाया गया पाइल्स में, तो उसमें कितने रखे गए हैं? तो इन 44 मिलीमीटर थिकनेस द नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 16, कितने? 16 कार्ड्स है। तो देयरफॉर इससे हम यूनिटी मेथड में 1 मिलीमीटर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 1 मिलीमीटर का। तो इन 1 मिलीमीटर थिकनेस द नंबर ऑफ कार्ड्स
द नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी, कितने होंगे कार्ड्स? तो देखिए जो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का आगे ना मिलीमीटर 1 रखा गया है, इसका मतलब जितने मिलीमीटर उससे डिवाइड करते हैं उसको कम होंगे, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कम होंगे, तो 16 को डिवाइड करेंगे 44 से, माने 44 डिवीजन में जाएगा। तो देयरफॉर इन कितनी थिकनेस है? 715 मिलीमीटर। इसको चेंज किया गया, ये होगा 715 मिलीमीटर थिकनेस। जब इतनी थिकनेस है पाइल की, तो द नंबर ऑफ कार्ड्स, जब थिकनेस बढ़ा दी गई तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 1 मिलीमीटर थिकनेस में इतने कार्ड्स हैं, तो 715 मिलीमीटर थिकनेस में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16/44 इंटू 715। अब देखो इसको सॉल्व कर लें, किससे सॉल्व होगा? ये 4 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 44 और 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 आ गया। क्या 11 से ये डिवाइड होगा क्या? तो 11 6 जा 66। आप देखिए आइडिया लगा लें, 11 6 जा 66, 71 में 66 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 उतारेंगे 55 हो जाएगा, 11 5 जा 55, माने 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 71 में 66 माइनस किया 5 आया, 5 उतारा 55 हो गया, 11 5 जा 55। तो ये कितना निकला है? इक्वल टू 4 इंटू 65 इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे, 4 5 जा 20 की 0 करिए 2, 4 6 जा 24 टू 26, 260 कार्ड्स। माने वो जो आपके कार्ड्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, तो 260 कार्ड्स हैं। तो आंसर में हो जाएगा, उसमें कहा गया हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर, तो देयर विल बी 260 कार्डबोर्ड्स, इतने कार्डबोर्ड्स होंगे, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे a 7-meter high flagstaff casts a shadow which is 8.2 meter long. What is the height of the building which casts a shadow 20.5 meters in length at the same moment? देखिए टाइम सेम रखा गया, पर्टिकुलर टाइम है, खास टाइम है, मतलब सेम टाइम है, जो भी टाइम एक लिया गया है उस समय देखा गया कि जो 7 मीटर हाई फ्लैग है, इतना ऊंचाई वाला फ्लैग है, जिसकी हाइट, फ्लैग की हाइट कितनी है? 7 मीटर है, उसकी शैडो जो कितनी बनती है जाकर के? 8.2 मीटर लंबी शैडो बनती है। जो टाइम लिया गया, डे का टाइम लिया गया, तो उसकी शैडो 8.2 मीटर लंबी है। तो कहा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? व्हिच कास्ट अ शैडो 20.5 मीटर्स। अगर बिल्डिंग की शैडो 20.5 मीटर बनती है, तो उसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ये निकालना है। उसी टाइम सेम रखा गया है इसमें। तो देखिए इसको सॉल्व करके यूनिटी मेथड का यूज कर लें इसमें। माने क्या हुआ, हमें निकालना क्या है? हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। इसका मतलब हाइट को हमें बाद में रखना पड़ेगा, जैसे 7 मीटर हाई फ्लैग स्टाफ है, तो ये जो हाइट है फ्लैग की, उसको हमें बाद में रखना पड़ेगा हाइट को, और शैडो को पहले लेंगे। शैडो कहां लेंगे? पहले लेंगे, क्योंकि हाइट निकालना है तो हाइट को हम बाद में रखें, शैडो को हम पहले कर लें, शैडो को पहले कर लें, क्योंकि शैडो इसमें भी है, शैडो बाद वाले में भी है, तो जो पहले है तो उसको हमें पहले रखना पड़ेगा, और जो दोनों में दिया है तो उसको हमें पहले रखना पड़ेगा, और शैडो को माने हाइट को बाद में रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइट निकालना है तो हाइट को बाद में रखते हैं। तो इफ द लेंथ ऑफ, कितनी लंबी शैडो है इसकी देख लें, इफ द लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो is 8.2 meter, then
हाइट ऑफ फ्लैग, माने स्टार्टिंग क्या लिया, लेंथ ऑफ शैडो इज 8.2 मीटर, 8.2 मीटर शैडो है तो उसकी हाइट ऑफ फ्लैग, वो फ्लैग की हाइट क्या है जिसकी शैडो 8.2 मीटर है, उसकी हाइट है 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। तो ये देखिए हो गया आपका 8.2 मीटर शैडो के लिए। अब 1 मीटर शैडो के लिए निकाल लें। किसके लिए निकालेंगे? 1 के लिए। यूनिटी मेथड है ना, यूज करते हैं। तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज 1 मीटर, कितने के लिए निकालते हैं? 1 मीटर। देन हाइट ऑफ फ्लैग, माने हाइट ऑफ फ्लैग माने किसी की हाइट हो उसके लिए कितनी हो जाएगी? इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर अगर फ्लैग की 1 मीटर शैडो होगी, इसका मतलब फ्लैग की हाइट कम होगी, तभी तो कम होगा। तो कम कैसे है? तो कम है तो इसका मतलब कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जो शैडो है, शैडो कितनी है? 8.2 मीटर है, तो इससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स हो जाएगा 7/8.2 मीटर, इतनी बन जाएगी हाइट ऑफ फ्लैग। अब फ्लैग के प्लेस पर क्या है? आप बिल्डिंग है, यहां पर क्या है? बिल्डिंग है। तो जिसकी भी शैडो होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। माने जैसे कि फ्लैग की होगी तो जो उसकी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग शैडो रहेगी। उसी टाइम में बिल्डिंग होगी या ट्री होगा कोई, तो उसकी जो शैडो रहेगी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगी। तो अब यहां पर क्या है? इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज, कितनी है शैडो? 20.5 मीटर। बिल्डिंग की जो शैडो है वो है 20.5 मीटर। देन हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहां पर बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल, देखिए इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? इतनी शैडो बढ़ गई। 1 मीटर शैडो है तो हाइट कितनी, वो हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ फ्लैग 7/8.2 हो जाएगी। जब 20.5 मीटर शैडो होगी तो ज्यादा होगी, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 7/8.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20.5 का, इतने मीटर बनेगा। अब देखिए पॉइंट न्यूमरेटर में भी है, पॉइंट डिनोमिनेटर में भी है, दोनों में है ना। पॉइंट न्यूमरेटर में भी है, पॉइंट डिनोमिनेटर में भी है, दोनों में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर सेम पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट, दो नंबर ऑफ डिजिट्स हो पॉइंट के बाद में, वो अगर इक्वल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट आपका हट जाता है। तो यहां पर पॉइंट देखिए 20.5, ये पॉइंट जो है इससे हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7/82 इंटू 205। पॉइंट क्या हो गया? हट गया, रिमूव हो गया पॉइंट। क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें भी 1 थी, नंबर ऑफ डिजिट्स डिनोमिनेटर में भी थी, इसका मतलब है कि पॉइंट हट गया। अब ये किससे कैंसिल होगा? देख ले, 7 और ये डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 12 बचेगा। 12 7 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड होगा नहीं। अब इसमें देख ले किससे डिवाइड होगा। यहां पर अगर हम देखें तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, और 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 41 आता है। तो क्या 41 से डिवाइड होगा क्या? अब 41 की टेबल आती तो नहीं। 41 की टेबल मान लो 2 से जैसे इसको काटे तो 41 आता है, तो माने इसका एक फैक्टर 41 है, तो क्या 41 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा क्या? तो 41 की टेबल बना के हम देख लेते हैं। देखिए 41 1 जा 41, ये हुआ ना। 41 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82 हो गया। 41 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 हो गया। अब इसके बाद 41 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164 हो गया। 41 5 जा तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितने टाइम्स गया? 41 5 जा 205, माने डिवाइड हो जाता। 41 2 जा 82
और 41 5 जा 205। कभी कभी जो बड़ी टेबल है वो देखनी पड़ती है आपको, तो बड़ी टेबल से आप लगाते हैं कि जिससे कि आपका इजी पड़ जाए। इक्वल हो गया 7 × 5 क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर लें इसको, 2 से 35 को डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट में निकाल लें, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस करेंगे 15 14 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगा दें, 2 5 जा 10, कितना आ गया 17.5 मीटर। ये क्या निकली, द लेंथ ऑफ शैडो इज 20.5 मीटर, देन हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 17.5 मीटर। तो आंसर में हो गया, ये पूछा गया है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल 17.5 मीटर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।